नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक श्रीवास्तव है और मैं आज एक नया YouTube चैनल आपके समक्ष तैयार करके प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें मैं अकाउंट्स, टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स मतलब GST, इनकम टैक्स, इन सब के बारे में, टैक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, अकाउंट से रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स, इसके अलावा टैक्सेशन में जो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन होती है कि कब कितना टैक्स हमें काटना चाहिए, कितनी GST काटनी चाहिए, कितना इनकम टैक्स काटना चाहिए, इसके अलावा उसको कैसे जमा करना है, कब जमा करना है, ये सब प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन आपके समझ प्रस्तुत करने का मैं प्रयास करूँगा। इसके साथ साथ मैं शेयर्स से संबंधित भी आपके समझ इन्फॉर्मेशन समय समय पर रखता रहूँगा। विभिन्न कंपनियों को एनालिसिस करके जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे अपने एनालिसिस में आएगी, मैं आपके ज्ञानवर्धन के लिए उसको रखने का प्रयास करूंगा। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए जब भी मैं शेयर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करूं तो वो आपको जो है कोई भी ख़रीदने और बेचने के लिए मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन उसको मत मानिएगा। वो शेयर की इन्फॉर्मेशन आप अपने एनालिसिस में, अपने ज्ञानवर्धन के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। आज मेरा YouTube का चैनल का प्रथम दिन है और आज मैं आपको अकाउंट से रिलेटेड चीज़ें कुछ बताने का प्रयास करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं सरल से सरल शब्दों में आपके समझ चीज़ों को रख सकूं। तो सबसे पहले अकाउंट देखिए, अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, किसी भी कंपनी में अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, ये आप समझने का प्रयास करिए। अकाउंटिंग क्यों किया जाता है, क्या क्या उसमें जो है हमें बुक्स तैयार करनी होती है बेसिक अकाउंट्स को तैयार करने के लिए। तो देखिए, किसी भी एक साधारण इंसान के नज़रिए से आप सोचिए तो किसी भी कंपनी में या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बहुत सारे लेन देन होते हैं। तो ये संभव नहीं होता है कि समय बीतने के साथ साथ उतने ट्रांजैक्शन को याद किया जाए या एक साधारण तरीके से लिखा जाए। तो अकाउंटिंग का उद्देश्य यहाँ से चालू होता है कि पहला उद्देश्य ये है कि आप अपने सारे लेन देन को एक सिस्टमेटिकली तरीके से आपको रिकॉर्ड करना होता है, रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है और रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है। दूसरा, हमारा कोई बिजनेस में स्टार्ट करता हूं तो अगर हम अकाउंटिंग नहीं करेंगे, उसका लेन देन का लेखा जोखा नहीं रखेंगे उस प्रॉपर तरीके से, तो एक समय के बाद हमें ये नहीं पता चलेगा कि हमारी लायबिलिटीज़ कितनी है, हमारा डेटर्स क्या है, या हमारा जो है कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना लॉस आ रहा है, हमें कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। इसके अलावा कंपनीज जो होती हैं वो अपने लीगल या कंपनीज या कोई भी बिजनेस एंटिटी होती है वो अब बहुत सारे उसको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस रहते हैं, जैसे कि इनकम टैक्स जमा करना रहता है समय से, GST होता है, एक्साइज टैक्स होता है। तो बहुत सारी स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस होती हैं जिसके लिए भी हमें अकाउंटिंग करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अगर है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मतलब कि ऐसे कंपनी है जिनके शेयर्स NSE या BSE में रजिस्टर्ड हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो उसे भी अपने इन्वेस्टर को समझाने के लिए, अपने कंपनी के प्रोग्रेस को बताने के लिए भी अकाउंटिंग रखनी आवश्यक होती है। तो देखिए, अकाउंटिंग में मुख्यतः जो है हम लोग को, अभी मैं बेसिक चीज़ आपको लेके चलूँगा। मुख्यतः हमको जो है सबसे प्राइमरीली बुक होती है हमारी जर्नल, सबसे प्राइमरी बुक होती है हमारी जर्नल। जर्नल के बाद जर्नल के माध्यम से ही हम बनाते हैं लेजर। मैं अभी बारी बारी से एक एक चीज़ को आज के इस वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कि हमें मुख्यतः बेसिक क्या क्या रिकॉर्ड जो है तैयार करने होते हैं हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, या कंपनी के जो है बेसिक जानकारी को रखने के लिए हमें क्या क्या करना होता है। तो हमारी पहली रिकॉर्डिंग या हमारा पहला बुक्स होता है जर्नल। उसके बाद हमको दूसरा हमको जो तैयार करना होता है लेजर। उसके बाद हम तैयार करते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। उसके बाद
हमारा तैयार होता है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट को ही हम जो है बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको बोलते हैं। इसमें फाइनल अकाउंट में ही हम बैलेंस शीट, इस एक पोर्शन होता है फाइनल अकाउंट का और दूसरा पोर्शन होता है P&L अकाउंट। तो हमारे मुख्यतः जो है ये 4 प्रकार के बुक्स जो है बनते हैं। ये 4 तरह के बुक्स हमारे बनते हैं फाइनल अकाउंट में। हमारा जो है 2 तरह का चीज़ें होती हैं, बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट। तो आज जो है मैं आपको जर्नल के विषय में ही, जो हमारी प्राइमरी बुक है उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए जर्नल क्या होता है, जर्नल क्या चीज़ है। जर्नल हमारा कोई भी अकाउंटिंग की प्राइमरी बुक है, एक ऐसी बुक जिसमें हमने डे टू डे जो भी हमारे लेन देन हो रहे हैं बिजनेस में, बिजनेस एंटिटी में जो भी लेन देन हो रहे हैं उसको डे टू डे बेसिस पे हमको डेट वाइज एक सिस्टमेटिक मैनर पे, एक सिस्टमेटिक फॉर्मेट पे रिकॉर्ड करना ही जर्नल होता है। जर्नल के बाद जब जर्नल आपका तैयार हो जाएगा तब जर्नल के बाद आप उससे लेज़र बनाएंगे, लेज़र बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनल अकाउंट का मतलब बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये तैयार होगा। तो देखिए जर्नल जो हमारा मैंने बताया कि प्राइमरी अकाउंट है, वो उसमें हमको डे टू डे सारे लेन देन एक ही रजिस्टर में हम तैयार करते हैं। तो मैंने बताया कि एक सिस्टमेटिक तरीका होता है तैयार करने का, किसी भी एंट्री को लिखने का, जर्नल एंट्री पास करने का, ट्रांजैक्शन से जर्नल एंट्री पास करने का एक सिस्टमेटिक तरीका होता है जिसको समझने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले चीज़ है जर्नल का, जब सिस्टमेटिक मैनर की बात आएगी तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि क्या कोई फॉर्मेट है जर्नल का। तो हाँ, एक जर्नल का सिस्टमेटिक फॉर्मेट होता है, उसको मैं आगे बता रहा हूँ। जर्नल को करने के दो मेथड्स होते हैं। जर्नल को करने के 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है ट्रेडिशनल मेथड, और एक होता है मॉडर्न मेथड। मैंने बताया कि सबसे पहले आप ये समझ लें कि जर्नल का एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी फॉर्मेट में हमको जर्नल एंट्री करनी होती है। जर्नल एंट्री कैसे की जाती है, तो उसका 2 तरीके से ट्रेडिशनल मेथड होता है और उसका जो है एक मॉडर्न मेथड भी होता है। तो देखिए जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, आप जर्नल के फॉर्मेट को समझिए। जैसा कि मैंने कहा कि जर्नल का एक निश्चित कॉलम्स होते हैं, एक निश्चित फॉर्मेट होता है, उसी में आपको जर्नल की एंट्रीज करनी होती है। अब देखिए फॉर्मेट में इसमें बेसिकली क्या क्या कॉलम्स होते हैं आप समझिए। देखिए जर्नल में चाहे वो ट्रेडिशनल मेथड हो और चाहे वो मॉडर्न मेथड हो, दोनों ही मेथड में एक फॉर्मेट होता है, सिंपल एक फॉर्मेट होता है दोनों ही मेथड का। मतलब उस रजिस्टर का जो एक फॉर्मेट होता है या रजिस्टर में जो कॉलम्स होते हैं, दोनों ही मेथड में एक फॉर्मेट होता है। बस अंतर ये होता है कि ट्रेडिशनल से इसमें जो है कैसे एंट्री होगी और मॉडर्न में कैसे एंट्री होगी, वो करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन फॉर्मेट दोनों में एक ही होता है। देखिए पहला कॉलम होता है हमारा डेट का, दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर्स का, तीसरा कॉलम होता है एलएफ, फिर वो होता है डेबिट अमाउंट, और एक होता है क्रेडिट अमाउंट।
देखिए ये 5 कॉलम होते हैं, जर्नल में 5 कॉलम्स होते हैं। पहला डेट है, डेट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के कॉलम में ही हम एंट्री का जो फॉर्मेट होता है, कोई भी लेन देन को हम एंट्री में कैसे लिखेंगे वो इस पोर्शन में लिखा जाता है। एलएफ का मतलब होता है लेजर फॉलियो नंबर। लेजर, जैसे मैंने बताया कि आपको जर्नल के बाद लेजर बनाना पड़ेगा, तो जर्नल में ये होता है, जर्नल और लेजर में बेसिकली ये अंतर है कि जर्नल में सारे लेन देन को एक रजिस्टर में ही, एक ही रजिस्टर में आप लिखते जाते हैं क्रमवार, डेट वाइज। लेकिन जब आप लेजर बनाएंगे तो हर एक अकाउंट का अलग अलग पेज अलॉट हो जाता है, या अलग अलग कह लीजिए कि एक खाता बही उसकी बन जाती है। तो जो ये एंट्री है वो लेजर बुक में, लेजर पे किस पेज नंबर पे लिखी है वो पेज नंबर यहां लिखा होता है। लेजर फोलियो का मतलब हो गया पेज नंबर, तो लेजर फोलियो का मतलब हो गया कि लेजर का पेज की संख्या। तो अभी लेजर के इसमें अभी कुछ नहीं भरा जाएगा क्योंकि लेजर बनाया जाएगा तो उसमें से हम करेंगे। फिर उसके बाद डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, ये 5 कॉलम होते हैं। अब देखिए आप सोच रहे होंगे डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, डेबिट अमाउंट का मतलब क्या है, क्रेडिट अमाउंट का मतलब क्या है। तो मैं इसको आपको फॉर्मेट इधर साइड में लिख के मैं नीचे आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन है, जो भी ट्रांजैक्शन होगा, हमेशा याद रखिए कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में होगा उसका 2 इफेक्ट होगा। देखिए अकाउंटिंग बेसिकली जो है सिंगल अकाउंटिंग भी होती है, लेकिन मोस्टली अकाउंटिंग डबल अकाउंटिंग सिस्टम पे चलती है। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगा तो उसमें एक पोर्शन डेबिट होगा और एक पोर्शन क्रेडिट होगा सेम अमाउंट से। मतलब कम से कम एक ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट या 2 चीजें इफेक्ट करेंगे, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे। तो एक हो जाएगा हमारा डेबिट, एक हो जाएगा क्रेडिट। जर्नल का मुख्यतः पूरा यही है कि आपको डेबिट कैसे किसको आपको करना है, क्रेडिट किसको करना है। तो एक हो जाएगा डेबिट, एक हो जाएगा क्रेडिट। इसके बाद जो है आपको मुख्यतः 2 चीजें याद रखनी है। एक तो हर ट्रांजैक्शन की दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक होगा डेबिट और दूसरा होगा क्रेडिट। इसके अलावा आप समझिए कि आपका जो बिजनेस है, बिजनेस और बिजनेसमैन, देखिए बिजनेस और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट एक होता है अकाउंटिंग में, उसमें ये वो बताता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होते हैं। तो हम लोग जो बुक्स बनाते हैं वो बिजनेसमैन की बुक्स नहीं बनाते हैं, हम बिजनेस की बुक्स बनाते हैं। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है। कानूनी रूप से बिजनेस की अपनी अलग आइडेंटिटी होती है, उसकी अलग लीगल आइडेंटिटी होती है। तो जो भी अकाउंटिंग होती है वो बिजनेस की बुक्स में होती है, बिजनेसमैन की नहीं। बिजनेसमैन को बिजनेस से अलग माना जाता है अकाउंटिंग सिस्टम में और लीगल आइडेंटिटी में भी। तो मैंने ये बताया कि आपने सीखा क्या कि जर्नल में एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं। 5 कॉलम में पहला डेट, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ, चौथा हमारा होता है डेबिट अमाउंट और 5वां होता है क्रेडिट अमाउंट। उसके अलावा मैंने बताया कि हर ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट हमारे इफेक्ट करेंगे, 2 अकाउंट इफेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से एंट्री के कैसे की जाती है इसके तरफ बताने का प्रयास करूंगा, ट्रेडिशनल मेथड के माध्यम से। जैसा मैंने बताया कि जर्नल को करने के 2 तरीके होते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है और एक मॉडर्न मेथड होता है। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड जो होता है, आप इसको देखिए, जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, तो ट्रेडिशनल मेथड में आपको क्या समझना है। देखिए आप बहुत सारी चीज़ें जर्नल के बारे में जानते होंगे, एक बार आप सारी चीज़ें वॉश आउट कर दीजिए और नए सिरे से इसको समझने का प्रयास करिए।
आपको जर्नल करने के लिए मुख्यतः आपका एम क्या है, चाहे ट्रेडिशनल मेथड हो चाहे आपका मॉडर्न मेथड हो, मेन एम ये है कि कोई भी ट्रांजैक्शन से हम कैसे ये आइडेंटिफाई करें कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। मतलब हम कोई भी नॉर्मल ट्रांजैक्शन है उसमें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो अकाउंट प्रभावित हो रहे हैं और उसमें से कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। सीधा ये कॉन्सेप्ट है। तो देखिए ट्रेडिशनल मेथड में आपको दो चीज़ें सीखनी होंगी। जर्नल को करने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी होंगी। पहला आपको ये समझना होगा टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट, और दूसरी चीजें आपको समझनी होंगी रूल्स। तो टाइप ऑफ अकाउंट, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं, कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं और हमारा रूल क्या है, ये चीजें आपको समझनी होंगी ट्रेडिशनल मेथड में कि कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं और हमारा रूल क्या है। उसको डेबिट और क्रेडिट आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए हमारा जो है टाइप ऑफ अकाउंट किस लिए, हमारे तीन प्रकार के अकाउंट होते हैं। एक होता है रियल अकाउंट, दूसरा होता है पर्सनल अकाउंट और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। तो मैंने आपको बताया कि तीन तरह के हमारे अकाउंट होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, मतलब पूरे कंपनी में हम सारे अकाउंट्स को तीन तरह के अकाउंट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। और तीनों ही अकाउंट्स के अलग अलग रूल होते हैं, कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन रियल है, कौन नॉमिनल है और कौन पर्सनल है। तो इसको हमको समझना पड़ेगा। तो देखिए रियल अकाउंट में, रियल अकाउंट की आपकी बात करें, रियल अकाउंट भी दो तरह के, रियल अकाउंट में भी दो तरह के अकाउंट्स होते हैं। अगर रियल अकाउंट की बात करें तो दो तरह के अकाउंट इसमें होते हैं। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। एक होता है टेंजिबल और एक होता है इंटेंजिबल। देखिए टेंजिबल अकाउंट जो होता है और इंटेंजिबल, ये दो अकाउंट रियल अकाउंट के फॉर्म हो जाते हैं। इसके अलावा बात आती है पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट को हम तीन तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। पर्सनल अकाउंट में एक होता है नेचुरल, एक होता है जो है आर्टिफिशियल और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव। पर्सनल में भी तीन प्रकार होते हैं और जो तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल, जो तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल, जो तीसरा अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है उसमें भी हमारे बेसिकली दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस और इनकम ऑब्लिक गेन। तो हो सकता है वो नीचे थोड़ा आ रहा है, आपको दिख ना रहा हो, मैं अभी इसको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। पहले आप रियल अकाउंट के बारे में जानिए। रियल अकाउंट क्या है? देखिए मैंने बताया कि रियल अकाउंट दो तरह के अकाउंट होते हैं। रियल अकाउंट दो तरह से क्लासिफाइड हो सकते हैं। रियल अकाउंट होता क्या है? देखिए हमारी सारी असेस्ट, जिसे हम, जो एसेस्ट हमारी है वो हमारा रियल अकाउंट होता है।
सारी एसेट हमारी रियल होती है। और उसमें हम जिसको छू सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं वो हमारा टेंजिबल, मतलब मूर्त रूप जिसका होता है वो टेंजिबल हो जाता है। जिसे हम छू नहीं सकते हैं वो हमारा इंटेंजिबल हो जाता है, लेकिन वो भी हमारा एसेट ही होता है। इसी तरह पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट में मैंने बताया कि आपका पर्सनल अकाउंट में 3 तरह के पर्सनल अकाउंट होते हैं। नेचुरल, आर्टिफिशियल, तीसरा होता है आपका रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल पर्सनल मतलब कोई पर्सन, राम श्याम गीता सीता। आर्टिफिशियल मतलब कोई कंपनी जिसकी लीगल आइडेंटिटी होती है, वो हमारा पर्सनल कंपनी कोई है, वो भी हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। इसके अलावा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है कि ग्रुप्स ऑफ पीपल, जैसे कि हमारा बहुत सारे लोगों से हम लेन देन कर रहे हैं और उनसे हमारा जो है पैसा उनको देना है, तो हमारे सारे लेनदार, क्रेडिटर्स जिसको बोलते हैं, वो हमारे पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। सारे डेटर्स हमारे, वो भी पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। इसी तरह हमारा जो है हमारा कैपिटल, ड्राइंग, ये सब हमारा पर्सनल में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट। इसी तरह फिर तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में हमारा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, उसके अलावा इनकम ऑब्लिक गेन, कोई भी एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस या इनकम ऑब्लिक गेन होगा तो हमारा वो नॉमिनल अकाउंट में हो जाएगा। जैसे हमारा सैलरी पेड कर रहे हैं, या हम कोई कमीशन पेड कर रहे हैं, या इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, या कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्सपेंसेस हो जाएगा। या हमारा कोई लॉस हो रहा है तो वो हमारा लॉस भी नॉमिनल होगा। जैसे कोई हम अगर इनकम कर रहे हैं, जैसे कमीशन मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो भी हमारा नॉमिनल में होगा। तो मैंने आपको बताया कि 3 तरह के हमारे अकाउंट होते हैं। आज मैं आपको जर्नल में मुख्यतः ये चीज़ें बताया मैंने कि जर्नल का एक सर्टेन फॉर्मेट होता है जर्नल बुक लिखने का, जिसमें 5 कॉलम होते हैं, जिसमें आपका डेट हो गया, पर्टिकुलर्स हो गया, LF लेजर फोलियो नंबर, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। उसके फॉर्मेट जानने के बाद जर्नल में 2 तरीके से जर्नल को सॉल्व किया जा सकता है, ट्रेडिशनल मेथड से और मॉडर्न मेथड से। ट्रेडिशनल मेथड के लिए आपको 2 चीज़ें जाननी जरूरी है, टाइप्स ऑफ अकाउंट और रूल्स। देखिए, टाइप्स ऑफ अकाउंट मैंने बताया कि 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट जो होता है हमारा, रियल अकाउंट के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है टेंजिबल और वो दूसरा होता है इंटेंजिबल। तो देखिए, टेंजिबल जो हो गया, मैंने बताया कि रियल अकाउंट हमारा जो एसेट है वो हमारी जो है रियल अकाउंट है। तो जैसे कि हमारा टेंजिबल क्या हो गया, टेंजिबल कैश हो गया। हमारी मशीनरी, हमारा जो है वो भी टेंजिबल एसेट हो गया, यानी रियल अकाउंट हो गया। इसी तरह हमारा बिल्डिंग, वो भी हम छू सकते हैं, वो हमारी एसेट है। इस तरह व्हीकल, ये टेंजिबल हो गया। इसके अलावा इनटेंजिबल जो रियल अकाउंट होते हैं, जैसे हमारी कोई गुडविल है, जैसे कोई कंपनी है जिसका बहुत ब्रांड है, जैसे रिलायंस हो गई, तो उसका अपना ब्रांड है, तो वो उसकी जो है वो उसको कोई गुडविल को कोई छू नहीं सकता है, लेकिन वो उसकी एसेट है, वो रियल अकाउंट है। इसी तरह आपका कोई पेटेंट है, आपने कोई चीज़ बनाई, कोई आपने इनोवेशन किया, उसको आपने पेटेंट करा लिया, तो पेटेंट भी आपका रियल अकाउंट है। इसी तरह आपका कॉपीराइट है, कुछ आपने लिखा, कुछ किया, तो उसको आपने कॉपीराइट करा लिया, तो वो भी आपके रियल अकाउंट का पार्ट हो गया। तो फर्स्ट अकाउंट रियल अकाउंट, जो टेंजिबल और इंटेंजिबल। इसी तरह पर्सनल अकाउंट, पर्सनल जैसे नाम से जाहिर हो रहा है कि पर्सनल में जो है कोई पर्सन से संबंधित जो चीज़ें होंगी वो पर्सनल अकाउंट होगी। जैसे पर्सनल में मैंने बताया कि 3 तरह के पर्सनल होते हैं। एक पर्सनल होता है नेचुरल पर्सनल, दूसरा होता है हमारा
आर्टिफिशियल और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो नेचुरल पर्सनल मतलब कोई इंसान जो जैसे राम श्याम गीता सीता कोई भी हो गया। इसी तरह जो है हमारा दूसरा होता है आर्टिफिशियल पर्सन। तो मैंने बताया था शुरुआत में कि कंपनी और ओनर दोनों अलग अलग होते हैं। तो लीगल आइडेंटिटी में कोई कंपनी होती है तो उसको जो है एक पर्सन की तरह ही ट्रीट करती है। तो कोई भी कंपनी हो गई वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे HDFC बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, तो ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब हो गया कि ऐसा अकाउंट जो किसी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन से रिलेटेड है। जैसे आपके बहुत सारे डेटर्स हैं, बहुत सारे क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स का मतलब हो गया कि आप बहुत सारे लोगों से लेनदारी करते हैं तो उनको आप जो है सबका नाम से अलग अलग हो सकता है आप ना खोलें, तो डेटर्स को आप जो है सीधे सीधे पर्सनल अकाउंट में रख सकते हैं। इसी तरह आपका जो है वो है क्या नाम है इसी तरह आपके कैपिटल अकाउंट हो गया, इसी तरह ड्राइंग अकाउंट हो गया। तो ये आपका, या आउटस्टैंडिंग कोई लायबिलिटी हो गई, आउटस्टैंडिंग कुछ चीज़ हो गई, तो आपका वो हो गया पर्सनल अकाउंट हो गया। इसी तरह आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल में एक्सपेंडिचर एंड लॉसेस एंड जो है प्रॉफिट एंड गेन, ये आपका नॉमिनल अकाउंट हो गया। तो आज आपने ये सारी चीज़ समझी। अब नेक्स्ट स्टेप होता है जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है रूल्स। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से दो अकाउंट इसमें इफेक्ट कर रहे हैं और कौन सी अकाउंट इसमें डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आज दोस्तों इस क्लास में मैं आपको इतना ही बताऊंगा। हम जल्द ही इसकी जो है सेकंड वीडियो लाएंगे जिसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड, एक तो अभी तक जितना बताया उसका रिव्यू कराएंगे, मतलब रिकैप करेंगे, और दूसरा जो है ट्रेडिशनल मेथड में जो रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स हैं, उसको बताया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।